ये ऑफिस पूरी तरह से उजड़ चुका है। इनके बैठने की जगह नहीं, वहाँ पे पार एक गाड़ी थी इनकी जिसके अंदर ये सामान रखते थे, वो गाड़ी भी वैसे पूरी तरह से आप देख सकते हैं। ये जो ऑटो है ये पहले इस तरफ था और वहाँ से ये बाढ़ की वजह से ये बह के उस तरफ चला गया। ये देखो, ये सारी की सारी खरोचें और ये कल का ये देखो करके, और इनकी सारी की सारी बॉडी जो है टूटी हुई है। ये लोगों के बचाने के चक्कर में ये कल का इनके जो गाँव आए हुए में आपका स्वागत है। मैं हूं कुलदीप शर्मा। लगातार हम कठुआ में जो कल बादल फटने के बाद जो सैलाब आया, जिसके बाद जो लोगों के घरों के अंदर पानी घुसा है, हम गांव मथरेचक में इस वक्त, तो हम आपको एक ऐसे शख्स के साथ मिलाने वाले हैं जो यहाँ पर एक व्यवसायी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में गवर्नमेंट से लोन लेके यहाँ पे काम खोला था। उनकी क्या इस समय हालत हुई है कल के बाढ़ आने के बाद, उनका कितना नुकसान हुआ, मैं आपको पीछे पहले दिखाना चाहूँगा। अपने कैमरामैन को कहूँगा कि पीछे दिखाएं। देखिए ये जो पूरी जगह है, ये सारा का सारा इनका व्यवसाय जो है वो ख़राब हो चुका है। इन्होंने यहाँ पे कबाड़ का काम खोला था और देखिए हालत, ये इनका ग्राउंड था जहाँ पे इन्होंने अपना सामान रखा था और पूरी तरह से ये बर्बाद हो चुका है। हमारे साथ हम मिलाएंगे उस शख्स के साथ भी जिनका ये इतना नुकसान हुआ है, लेकिन उससे पहले हम आपको धीरे धीरे सारी ये जो एरिया यहाँ पे बताते हैं किस तरह से ये जो सामान है, किस तरह से गाड़ियाँ जो पानी में डूब चुकी हैं, हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद हम आपको मिलाएंगे और जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका इतना नुकसान हुआ है, उसके बाद ये सरकार से क्या उम्मीद लगाए हैं और क्या चाहते हैं कि सरकार किस तरह से इनकी मदद करे। तो बने रहिए JK नेक्स्ट TV के साथ। से मिला रहे हैं जिनका ये व्यवसाय था जो पूरी तरह से इस समय डूब चुका है, इनको लाखों का नुकसान हुआ है। पहले हम आपसे बात करवाते हैं, आप अपना नाम बताइए। गुरप्रीत चौधरी इनका नाम है और इनका ये व्यवसाय था। आप बताइए कल जब बाढ़ का पानी आया तो क्या हुआ, आपने क्या महसूस किया उस समय, आपको किस तरह से पता चला, और जब आया तो आपने किस तरह से अपने सामान को बचाने की कोशिश की या खुद अपनी जान बचाने की कोशिश की, और पानी कितना गहरा था उस वक्त? सर 6 बजे के टाइम था, तब बहुत ज़्यादा पानी हो गया था इधर जी। तो हमारा सामान पूरा रोड पे ऐसे बिखर रहा था जैसे पैसे बिखर रहे हो बिल्कुल जी। हम पूरे इमोशनल थे। हम आए रोड पे तो पानी ज़्यादा तेज़ था, हम कुछ कर नहीं पाए। फिर हम घर पे चल गए, अपनी साइड में देखते रहे, क्या कर सकते हैं, बर्बादी का नज़ारा देखते रहे। जी। 10-15 लाख का माल था, अभी देखो क्या रह गया आपके सामने, है ही कुछ नहीं है। तो देखो सिर्फ पानी पानी दिख रहा है। जी। तो ढेर होते हैं बहुत बहुत बड़े, आज रहा कुछ नहीं, कल तक का। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से हमने भी आगे जाने की कोशिश की, लेकिन अंदर हमें जो बताया गया स्थानीय लोगों के द्वारा कि यहाँ पे सांप भी हो सकते हैं और यहाँ पे जो इनका सामान बिखर के आया है तो कहीं से कोई शीशे वगैरह भी जो हो सकते हैं जिससे कि जो पाँव को लग सकते हैं, तो इसलिए हम पानी के अंदर नहीं जा सके। एक साइड पर खड़े होकर हम पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं कि इनका नुकसान देखिए, कुछ भी नहीं बचा। जो सेंटर में इन्होंने अपना ऑफिस रखा हुआ था जहाँ पे ये लोग बैठ के काम किया करते थे, वो ऑफिस भी पूरी तरह से उजड़ चुका है। मैं आपको जूम करके बताऊंगा, देखिए ये ऑफिस पूरी तरह से उजड़ चुका है। इनके बैठने की जगह नहीं, वहाँ पे पार एक गाड़ी थी इनकी जिसके अंदर ये सामान रखते थे, वो गाड़ी भी वैसे पूरी तरह से डूब चुकी है। उसके अलावा और देखिए उस तरफ जो गाड़ियाँ लेके आए थे, ये कबाड़ का सारा लगभग इनका जो अपना मानना है कि 10 से 15 लाख के बीच का इनका जो नुकसान हुआ है। तो मैं बात करवाना चाहूँ जो यहाँ के मालिक हैं। सर आप बताइए, आपका क्या नाम है सर? और गोविंदा जी गोविंद जी, आप बताइए कि क्या आपको इस समय महसूस हो रहा है, सरकार से आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं? सर उम्मीद क्या लानी, हम बैंक से लोन लेके हम काम कर रहे थे और बैंक में हमने इंश्योरेंस भी करवाया जी। तो सामान हमारा इतनी तेज़ी से बहा, इतना पानी आया ऊपर से, इतना पानी हमने कभी इतना पानी ज़िंदगी में देखा ही नहीं। अगर पता होता पानी आता हम मेरे सामान नहीं लगाते। जी। सरकार से यही उम्मीद है थोड़ा बहुत माजवा हमको मिल जाए, हम फिर से काम करना स्टार्ट करें। जी। मैंने सुना है कि आपने बैंक से लोन भी ले रखा था काम करने के लिए? 10 लाख रुपया इंश्योरेंस भी करवाया। इंश्योरेंस भी करवाया आपने? तो अब सरकार से यही है कि आपको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए इस चीज़ का। काम स्टार्ट करें। जी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये गुरप्रीत जी ने और गोविंद जी ने जो कि मालिक हैं, तो इन्होंने बताया कि, और यहाँ के मेंबर भी यहाँ पे हमारे साथ जो लगातार आज मौजूद हैं यहाँ पे। तो आप बताइए सर, क्योंकि आपने तो अपने सामने इस भयावह नज़ारे को देखा है, जब आप सुबह यहाँ पहुँचे तो आपने क्या देखा? यहाँ पे बिल्कुल एक दरिया की तरह हो चुका था इनका सारा जो ग्राउंड है जहाँ पे ये काम करते हैं। तो आप बताएं उस समय क्या नज़ारा था? सर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े ऊंचे ढेर लगे हुए थे कबाड़ के। जी। लेकिन जैसे पानी आया, पानी के आगे किसी का जोर नहीं है, पूरा बहता हुआ चला गया, सिर्फ देखते रह गए। लेकिन इनका नुकसान जो हुआ कम से कम 10 से 15 लाख के करीब नुकसान हुआ है। जिसका नुकसान होता है पता उसी को होता है, लेकिन हमारी प्रशासन से यही प्रार्थना है कि इनका कुछ ना कुछ हल इनका किया जाएगा। जी। अभी हमने आपको जो इंटरव्यू हमने किया, जो कबाड़ वाला जो नुकसान हुआ है कल, हम आपको पहले जूम करके बता देते हैं कि वो यहाँ से कितनी दूर है। वो सामने आप देख सकते हैं जहाँ पे वो आगे सिल्वर कलर की जो गाड़ी लगी है उसके बिल्कुल अपोजिट जो ग्राउंड है, वहाँ से हम अभी इंटरव्यू दे के आए हैं। और वहाँ से यहाँ पर कम से कम 150 से 200 मीटर की दूरी पे हम यहाँ पर हैं। हम आपको सिर्फ ये बताने के लाए हैं यहाँ पे कि कितनी दूर तक बहकर इनका सामान आया। आप देख सकते हैं ये जो सामान इनका कबाड़ का सामान जो हम आपको बता रहे थे नुकसान हुआ है, देखिए कितनी दूर तक इनका ये जो नुकसान हुआ है। हमारे साथ लगातार यहाँ के जो मेंबर हैं वो भी जुड़े हुए हैं और सरपंच रवि कुमार हमारे साथ हैं। तो रवि जी, काफ़ी दूर तक इनका सामान जो आया है, थोड़ा दिखाएं।
बताएंगे क्या हुआ, किस तरह से हुआ? आपने वो वाला था, एक बार दिखाओ। वो देखिए, वहाँ पे जो मेन इनका एरिया है, उस एरिया में जो सामान है कितनी ज़ोर से आया होगा कि ये सारे का सारा, जो देखो आपका फ्रिज की बॉडी दिख रही है, जो एक टंकी दिख रही है, ये सारा। और इसकी अपोजिट मैं आपकी नज़र जो है इस पर लेना चाहता हूँ। जो नर्सरी का एरिया है लगभग 300 मीटर दूर है जहाँ से इनका नुकसान हुआ है, जहाँ इन्होंने सारा सामान इकट्ठा करके रखा था। 300 ये आपको देखो, ये उस बाढ़ की वजह से गिर के दूसरी साइड पे आ गया ये ऑटो। ये आप देख सकते हैं, ये जो ऑटो है ये पहले इस तरफ था और वहाँ से ये बाढ़ की वजह से ये बह के उस तरफ चला गया। और यहाँ सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, हम आपको आगे भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो यहाँ पे एक नर्सरी है और बाढ़ इतनी तेज़ थी। आप देखो, इस कोने से आप देखते आओ, देखिए, आप दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, देखिए जहाँ तक भी आपकी नज़र जाती है वहाँ तक की आप देख सकते हैं कि कितना सामान इनका, कितना नुकसान हुआ है। ये जो सारा नर्सरी के अंदर बह के चला गया है। आगे आइए और आगे आइए आप देखो, पूरी की पूरी नर्सरी भरी पड़ी है। ये टीन वगैरह जितना भी मटेरियल था। आप सड़क का हाल देखो, ये पक्की सड़क का हाल है, ये सारे का सारा, ये सारी की सारी सड़क टूट चुकी है इसी की वजह से करके। अब नर्सरी के अंदर देखो कितना भी ये गंद पड़ा है, ये कल का, ये देखिए कहाँ तक माल काफ़ी दूर तक चला गया। देखिए आप कितनी दूर तक, लगभग आधा किलोमीटर दूर तक ये आप देखो जी, जहाँ तक आपकी सामान नज़र जो गिरा जाती है। है, जी जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको ये रिंकू कुवाड़ी वाले का ही सामान मिलेगा। जी। और मैं आपको बताऊं कि रिंकू कुवाड़ वाला इसने बड़े लोगों की मदद की है। इसने अपने इसके ऊपर देखो, जो खरोचें आई हुई है कल की, उनकी टांग के ऊपर ये देखो, ये सारी की सारी खरोचें। और ये कल का ये देखो कितना बड़ा करके, और इनकी सारी की सारी बॉडी जो है टूटी हुई है। ये लोगों के बचाने के चक्कर में ये कल का इनके जो गाँव आए हुए हैं, जो कुछ ओल्ड एज थे, जो घर से निकल नहीं सकते थे, बुजुर्ग थे, इन्होंने अपनी जान पे खेल के गेट और दरवाजे तोड़ के उनको बाहर निकालने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, इस गरीब बंदे ने कम से कम भी 15-20 बंदों को रोज़गार दिया हुआ है। अब वो रोज़गार जिन्होंने, जिनको सारे का सारा जो सामान था रिंकू कुवाड़ी का, वो उन लोगों का सामान है। रिंकू कुवाड़ी का सामान नहीं है एक्चुअली। वो 15 दिन के बाद हिसाब करने आता है, जो कुवाड़िए वाला आता है, तो 15 दिन के बाद रिंकू कुवाड़िए से हिसाब किताब मांगता है, सर हमने आपके पास जो सामान इकट्ठा करके लाया है उसके पैसे दो। इसकी ऑलरेडी 20-25 लाख की जो बैंक में लिमिट है वो लगभग जीरो है। अब ये उन जो लोग इन्होंने रखे हुए हैं उनके पैसे दे, या बैंक वालों के पैसे दे, या इसका घर जो हमारा सारा डूब चुका है, सारा सामान इसका ख़राब हो चुका है, या अपने घर को संभाले। इसकी हालत जो अपनी, जो उसकी सेहत जो उसने कल ख़राब कर ली है लोगों के लिए, या अपने आप को संभाले, बड़ा सवालिया निशान है। गवर्नमेंट कहती है कि जो नुकसान हुए हैं उनको 50 हज़ार रुपये। मैं कहता नहीं, उस बंदे का पूरा एनालाइज किया जाए कि उसकी घर का नुकसान कितना है, उसके बिजनेस का नुकसान, कुछ जान मान का कितना नुकसान है। हर एक चीज़ को एनालाइज करके गवर्नमेंट फिर उसका एक प्रॉपर बजट बनाए, फिर उसके हिसाब से दिया। नहीं तो ये वाले ऐसे लोग जो हैं इस बाढ़ की आने की वजह से अपना घर बार सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं। अब इनको सरकार के ऊपर ही सबसे ज़्यादा आशा लगा के बैठे हुए हैं। देखिए आप चेहरा देख सकते हैं रिंकू जी का, किस तरह से इनका चेहरा जो बिल्कुल मुरझा चुका है। ना केवल इनका 10 से 15 लाख का जो नुकसान हुआ है, बल्कि अपने शरीर पर भी इन्होंने लोगों को बचाने के लिए, अपना नुकसान की परवाह ना करते हुए लोगों को बचाने के लिए इन्होंने अपने शरीर पर जो ज़ख्म लिए हैं, लोगों को, बुज़ुर्गों की इन्होंने मदद की है, बच्चों की कल मदद की है। जब बाढ़ वाली स्थिति आई थी तो स्थानीय लोग, रिंकू जी और यहाँ के सरपंच जो हैं, मेंबर हैं, सभी यही गवर्नमेंट से गुहार लगा रहे हैं कि इनके नुकसान को और इनके अतिरिक्त गाँव के जो बाकी लोग हैं उनके नुकसान को एनालाइज करने के बाद ही उनको मुआवजा दिया जाए। ना केवल कि एक जो फिक्स जो रकम है वो उसको मतलब कि दिया जाए, उसके अलावा पूरा एनालाइज होना चाहिए कि इनका कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि ये गरीब लोग हैं, बैंक से इन्होंने लिमिट लेके जो अपना काम शुरू किया, और आप देख ही पा रहे हैं कि पीछे कहाँ तक इनका सामान बिखरा हुआ है। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर आके इनका सारा का सारा सामान जगह जगह जो बिखरा हुआ है। इन्होंने कई लोगों की पेमेंट भी देनी है
तो स्थानीय लोगों का यही मानना है कि सरकार से कि इनको जल्दी से जल्दी जो है वो मुआवजा दिया जाए, ताकि जो इनके नुकसान की भरपाई हो पाए और फिर से ये अपने जो काम है वो शुरू कर सकें। आधा किलोमीटर दूर तक दिख रहा है, जहाँ तक भी दिख रहा है जी, ये सारा नर्सरी के अंदर तक देखो आप, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, आपका कैमरा जाता है, जी ये सारे के सारे। जी, देखते रहिए JK नेक्स्ट टीवी।